एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं उस बर्ड फ्लू की जिसका खतरा अब यूपी पर भी मंडराने लगा है। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। केरल के अलपुझा से बर्ड फ्लू के मामलों की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से ही ये लगातार पैर पसार रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए यूपी के पशुधन विभाग ने भी पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें सभी जिलों के अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि पक्षी जिस भी तालाब में पानी पीते हैं उस पर निगरानी रखी जाए। एडवाइजरी में बताया गया है कि बाहरी पक्षियों के झुंड पर नजर रखी जाए, वो जिस तालाब से पानी पीते हैं उस पर नजर रखी जाए। कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो प्रशासन को बताया जाए। बाहर राज्य से आने वाली मुर्गियों की गाड़ियों की जांच की जाए। मुर्गा मंडियों को हफ्ते में एक दिन बंद रखा जाए, उस दिन मंडियों की पूरी तरह से सफाई की जाए। बर्ड सेंचुरी की सूची तैयार की जाए, यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों पर नजर रखी जाए। डीएम ये सुनिश्चित करें कि उनके जिले में फेस मास्क और पीपीई किट की कमी ना हो। ये सारी कवायद इस बात का इशारा है कि यूपी सरकार बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड में है और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि सूबे में इसे फैलने से रोका जा सके। और अब आपको सुनवाते हैं पशुपालन केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का बर्ड फ्लू के खतरे पर क्या कुछ कहना है। अभी देश में कोरोना का खतरा थमा भी नहीं था कि एक नई बीमारी बर्ड फ्लू से देश के कई इलाकों में खतरा बढ़ गया है। हमारे साथ हैं केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान। बालियान साहब, क्या स्थिति है देश के, अभी कितने राज्यों में है और आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं इस बीमारी को? देखिए, बर्ड फ्लू कहिए या एवियन इन्फ्लुएंजा, ये करीब 5 प्रदेश से रिपोर्ट हुआ है और इसमें हरियाणा में पोल्ट्री और केरल में डक्स जो हम पालते हैं उनमें हुआ है। बाकी जगह माइग्रेटरी बर्ड्स या कौवे, इनमें रिपोर्टिंग आई है। और हर साल 2006 में पहली बार देश में आया और 2015 से हर साल सर्दियों में कुछ न कुछ स्टेट से रिपोर्ट हमेशा होता है और करीब 15 दिन या 1 महीने के अंदर कंट्रोल है। तो ये पहली बार नहीं है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 पिछले साल भी रिपोर्ट्स आई थी कुछ प्रदेश से। तो हर साल सर्दियों में कुछ दिन के लिए आता है। अच्छी बात यह है कि लोकलाइज्ड है, कहीं पूरे देश में फैलने की अभी तक इसकी कोई वो नहीं है। और जहाँ भी है वहाँ कहा गया है कि अच्छी तरह से अगर जो बर्ड्स हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाए, या तो जलाया जाए या दाब दिया जाए और एक सावधानी बरती जाए चारों तरफ देख के। या हरियाणा में जहाँ है वहाँ कलिंग की जाएगी बर्ड्स की। इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों की मदद भी करती हैं, तो इसको हम कहीं ना कहीं रोकने की स्थिति में होंगे। तो ये कोई नया नहीं है, हर साल लगातार हो। कितनी बड़ी चिंता की बात है क्या, जैसा आपने कहा कि कलिंग अगर होती है तो कब से ये शुरू होगा? देखिए, हरियाणा में तो मेरे विचार से शुरू हो चुकी होगी। केरल और हरियाणा तो है, बाकी जगह कहीं पोल्ट्री में अभी तक रिपोर्टिंग नहीं आई है पूरे देश में। वहाँ पे प्रदेश सरकारें शुरू कर चुकी हैं, कंट्रोल रूम बनाया जा चुका है यहाँ पे। अगर कहीं से भी कोई न्यूज़ आएगी, खबर आएगी, अभी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर साल ये रिपोर्ट करीब 4-5 स्टेट में लगातार हर साल होता है। कई बार थोड़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में और कई बार कम संख्या में, लेकिन हर साल इसकी रिपोर्टिंग है। इस साल भी रिपोर्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश सरकार और केंद्र को कंट्रोल कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं, जिनके मन में ये शंका है कि क्या बर्ड फ्लू से चिकन और अंडा खाने में परेशानी हो सकती है, संजीव बालियान का कहना है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वो ठीक से पका के और साफ सुथरे तरीके से खाया जाए। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सोनभद्र के चोपन इलाके के डाला में कई कौवों और मुर्गियों की मौत की वजह से हड़कंप मच गया है। बुधवार शाम को यहां पर 9 से 10 कौवे मृत हालत में मिले थे। वहीं करीब 25 मुर्गियां भी इस इलाके में मृत हालत में पाई गईं, जिसके बाद बर्ड फ्लू की दहशत इलाके में आग की तरह फैल गई। वहीं जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मृत पक्षियों के सैंपल को कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी तक इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है कि इन पक्षियों की मौत किस वजह से हुई है, लेकिन बर्ड फ्लू की दहशत ने इलाके के लोगों को डरा दिया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए प्राइम टाइम।